खुद को पहचानना यह सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हो। प्रेरणादायक लाइन्स। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक अचूक मंत्र होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करें। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ओम श्री गुरुवे नमः। आज का विशेष अनुभव है, हर आज्ञा को प्राणपण से पूरा करो। एक दिन मेरा साधना में गहरा ध्यान लग गया। उसी दौरान मैंने एक दिव्य अनुभव देखा। मैं दिव्य धाम आश्रम में हूँ और वहाँ सत्संग स्टार्ट होने वाला है। मेरी सेवा स्टेज के पास लगी हुई थी, इसलिए मैं जाकर अपनी सेवा में तैनात हो गई। इससे पहले कि सत्संग शुरू होता, चारों ओर ढोल, शंख और बांसुरी की आवाज़ें आने लगी। आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरने लगा। अब मैं अपनी नज़रें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देख रहा था। एक विशाल रथ पर सफ़ेद रंग के चोले में गुरु महाराज जी विराजमान थे और वे आकाश मार्ग से दिव्य धाम आश्रम में आ रहे थे। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सारा दिव्य धाम फूलों से भर गया। दिव्य धाम की भूमि पर खड़े हम लोग सभी जोश में भरकर गुरु महाराज जी के नाम के जयकारे लगा रहे थे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी ने नीचे आकर पहले अपनी सारी संगत को आशीर्वाद दिया और फिर मंच की ओर चले गए। मंच पर जाकर वे अपने आसन पर विराजमान हो गए। सामने बैठे अपने सभी शिष्य व शिष्याओं को वो बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उस समय पूरा सत्संग पंडाल संगत से खचाखच भरा हुआ था। फिर सभी को आदेश देते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, चलो अब हम सब साधना में बैठ जाते हैं और सारी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। तभी पास में ही खड़े एक भैया ने पूछा, महाराज जी क्या ऐसा संभव है? महाराज जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम कोई साधारण शिष्य नहीं हो। मेरा एक अकेला ब्रह्मज्ञानी शिष्य पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। महाराज जी के आदेश को पाते ही हम सभी साधना में बैठ गए। स्वयं गुरु महाराज जी ध्यान में लीन हो गए। इतना ही नहीं, सभी दिव्य आत्माएं भी पृथ्वी के संरक्षण के लिए ध्यानस्थ हो गई। जब हम साधना से उठे तो पता चला कि दिव्य धाम आश्रम के बाहर लोगों का तांता लग चुका है। सभी बस एक बार गुरु महाराज जी के दर्शन पा लेना चाहते हैं, लेकिन मेन दरवाजे पर लॉक ताला लगा हुआ था, इसलिए कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इधर भीतर साधना के बाद सत्संग प्रवचन शुरू हो गए। जैसे ही सत्संग विचारों को विराम मिला, वह गुरु महाराज जी अपने आसन से उठ खड़े हुए। वहाँ से जाते हुए गुरु महाराज जी ने हम सभी से कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तुम बस मेरी आज्ञा में चलते रहो। याद रहे, जो शिष्य गुरु आज्ञा में चलेगा उसका हमेशा हित ही होगा। किसी भी बात की चिंता मत करना, बस साधना करो। जो भी आज्ञा मिली है उसे प्राणपण से पूरा करो। इसके बाद महाराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आप लोग समझ ही गए हैं कि महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। इसीलिए प्रत्येक दिन के अनुभवों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभवों में अलग अलग बातें हमें मिलती हैं सीखने को। हम सभी को अभी इस समाधि काल में ध्यान साधना रेगुलर नियमित रूप से करना है। अभी महाराज जी की यही सबसे बड़ी आज्ञा है। जो ध्यान साधना हमेशा करता रहेगा उसका हमेशा ही हित होगा। ये महाराज जी के स्वयं के वचन हैं। जय महाराज जी की सभी को। अपनी भाषा का सम्मान करें। मैं दुनिया की सभी भाषाओं का आदर करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी भाषा का आदर ना हो यह मैं सहन नहीं कर सकता।